नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों, हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री डीजे सिंह जी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था बॉडी सिस्टम की बेसिक नीड्स के बारे में, तो आज हम जानेंगे बॉडी सिस्टम की पहली बेसिक नीड के बारे में, जो कि है सूर्य की रोशनी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले हमने जाना था कि बॉडी सिस्टम की बेसिक नीड्स क्या-क्या हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बॉडी सिस्टम की जो पहली बेसिक नीड है, जो कि सनलाइट है, तो उसके बारे में आप आज हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। जो फर्स्ट हमारी नीड है बॉडी की, वो सूरज की रोशनी है, यानी कि धूप है। हालांकि WHO जो बेसिक जो फंडामेंटल्स देती है हेल्थ के, वो 4 अलग हैं। वो कहते हैं कि पहला आपका एक्सरसाइज है, सेकेंडरी एटीट्यूड है, फिर रेस्ट है, फिर न्यूट्रिशन है। हम उन पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन जो कुदरत हमें बताती है, वो बेसिक नीड पहली हमारी सूरज की रोशनी। तो सूरज की किरणें जो हैं, ये हमारे शरीर पर जब पड़ती हैं तो बहुत सारे काम हमारा शरीर सूरज की किरणों की वजह से कर पाता है। कितनी सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जिससे आज दुनिया के ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं, उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं सिर्फ सूरज की रोशनी से। तो पहला काम जो सूरज की रोशनी से हमारे शरीर पर होता है, वो है कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का जो सोर्स है सबसे बड़ा इस सृष्टि में, वो सूरज है। तो एनर्जी वहीं से पैदा होती है। इवन देन आप देखिए कि जो पौधे हमारा भोजन तैयार करते हैं, तो वो भी जो कैलोरी वाला पार्ट है, वो सूरज की रोशनी से ही लेते हैं। तो ऊर्जा का सोर्स सूरज होने की वजह से जब सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो पहला काम ये होता है कि हमारा जो बॉडी सेल्स है, इनकी चार्जिंग होती है। तो हमने देखा है कि जो लोग गांव में कम कपड़े करके खेतों में काम करते हैं, उनकी काम करने की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा होती है। उनको सारा दिन काम करने पर भी थकान नहीं होती। और एक आदमी जो कपड़े पहनकर वहीं खेतों में काम करता है, वो कहता मैं तो थक गया। तो सीधा संपर्क अब साइंटिफिकली ये भी पता चला कि सूरज की जो किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं, तो सेल्स की चार्जिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ऊपर सूरज है जो पॉजिटिव, और नीचे धरती है नेगेटिव। तो जब चार्जिंग और साथ ही साथ अर्थिंग, राइट, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज में ऊर्जा पैदा करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी के, वो जैसे मोटर कोई भी है, तो हम उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तब जाकर के वो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ। अगर कोई एक तार दोनों में से नेगेटिव या पॉजिटिव हटा दी जाए तो बात नहीं बनती। तो इसलिए दोनों का इक्वल है। जब नंगे पांव रखते हैं और सूरज के जो हमारी अर्थिंग है वो होती रहती है, और इधर सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ती है, तो दोनों के संगम से हमारी बॉडी में एक चार्जिंग बनती है जी, जो हमें एनर्जी देती है। तो बाकी जहां हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, वहां हमारे ब्रेन सेल जो है, इनका चार्जिंग का तो बहुत बड़ा और भी इम्पोर्टेंस है। जब ब्रेन सेल चार्ज होते हैं सूरज की रोशनी से, और उसके देखिए कुदरत ने क्या कमाल की उसकी कारागरी है कि हमेशा सर पर घने काले बाल होते हैं जी। और काला रंग हमें पता ही है कि सूरज की हीट को और रोशनी को भी ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। व्हाइट है तो रिफ्लेक्ट कर देता है, जो ब्लैक है तो अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कुदरत ने ये सर पर काले बाल बना के उसने कहा कि नहीं, इसकी ज्यादा जरूरत है, ब्रेन सेल्स को और भी ज्यादा जरूरत है। तो जब ब्रेन सेल्स पर हमारी सूरज की रोशनी जब किरणें पड़ती हैं, तो वहां जो ब्रेन सेल्स की चार्जिंग है, मेरे को शायद इसी में से ही आपने मूवी देखी होगी क्रिश। जी। उसमें वो होता है जादू, राइट। हाँ, तो वो जादू चार्ज किससे होता है? सनलाइट से। तो वो जो आइडिया था वो ऐसे ही नहीं है, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट आइडिया पर बेस्ड था कि हमारा जो ब्रेन है, इसके सेल्स की भी चार्जिंग होती है, क्योंकि ब्रेन को सोल्यूशन देने हैं। और अगर ये सेल पूरी तरह से हेल्दी होंगे और पूरी तरह से चार्ज होंगे, अब जैसे ये मोबाइल की बैटरी की तरह ही है। अगर मोबाइल की बैटरी है तो बिल्कुल बैटरी अच्छी है, लेकिन चार्जिंग नहीं है उसमें, तो क्या होगा? मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा जी। और अगर चार्जिंग तो हम लगा रहे हैं लेकिन बैटरी खराब है, तो भी बात नहीं बनेगी। तो दोनों चीजों का
ब्रेन सेल्स का हेल्दी होना और चार्जिंग होना जी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये दोनों काम होते हैं तो ब्रेन हमारा जो है वो हमें सोल्यूशन देता है हर एक प्रॉब्लम का। जो भी हमें आजकल देखिए लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हम ये जो चार्जिंग है इनकी इसको तो कर नहीं रहे। जी कितने लोग हैं जो सर नंगा करके सूरज की रोशनी में लटकी जा रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो घर, गाड़ी और ऑफिस तीनों ही कवर्ड है। बिल्कुल और वहां पर जो हम सूरज की रोशनी हम पर पड़ती नहीं। इधर इंफॉर्मेशन का युग है। हम जानकारियां बहुत सारी दे रहे हैं ब्रेन को। तो काम तो हमने काम का लोड तो बढ़ा दिया उसको, लेकिन उसको चार्ज हम कर नहीं रहे। ना तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देते हैं कि ताकि ब्रेन सेल हेल्दी, उसकी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे रहे, और इधर उस पर हम उसको चार्ज भी नहीं कर रहे। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर वो ब्रेन सेल सोल्यूशन देने की बजाय कंफ्यूजन पैदा करने लगते हैं। तो वो जब भी किसी चीज के बारे में आप कंफ्यूज होंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा जी, टेंशन आ जाएगी। और चिंता के बारे में तो कहा ही गया है, चिंता चिता बराबर। तो स्ट्रेस का आना जो है, इंफॉर्मेशन का जितना हम लोड ब्रेन पर डाल रहे हैं या जितना उससे काम लेना चाहते हैं, उस तरह से उसको हमें फिट भी रखना पड़ेगा, उस पर चार्ज भी रखना पड़ेगा। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो सूरज की किरणें करते हैं। तो हमने साइंटिफिकली ये अब प्रूव हो चुका है कि जो लोग सूरज की रोशनी में लगातार सर नंगा करके रहते हैं और उनको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज सामने आई, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी आईएमसी के पीछे एक सर्वे में पढ़ रहा था कि इंडिया की 20% आबादी, यानी कि हिंदुस्तान का हर 5वां आदमी डिप्रेशन का शिकार है। जी जी जी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, इतनी बड़ी बीमारी को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सूरज की किरणों की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये पहला बेनिफिट जो है ये हम सूरज की किरणों से ये ले लेते हैं, जहाँ बॉडी सेल्स भी चार्ज होते हैं, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, काम की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब ब्रेन सेल जो हमें, क्योंकि दिमाग ही तो सबसे पावरफुल चीज है जी 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 इंसान के पास, पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल जो करती है चीजें। तो ये अगर इसके सेल चार्ज होते हैं और पावरफुल होते हैं तो ये हमारी तरह के हर समस्या का समाधान हमें दे देता है। तो किसी तरह का डिप्रेशन या किसी तरह का भी स्ट्रेस जो है वो नहीं आती है। तो एक काम तो सूरज की रोशनी का सबसे इम्पोर्टेंट ये है। जी जी। और हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? जी जी, जैसे हम सुनते हैं कि विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है जी, तो वो उस चीज में कहाँ ये चीज काम करती है? बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। काम करती है? विटामिन डी हमें सूरज से मिलता नहीं है। हमारी बॉडी, जितने भी जीव है ना, इनकी बॉडी में एक कोलेस्ट्रॉल बनता है जी। और वही कोलेस्ट्रॉल जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। ओके। अब विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए ये सभी जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे जी। विटामिन डी की वजह से ही हमारी बोन्स पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इसका अब्जॉर्बेशन प्रॉपर्ली होता है। राइट। विटामिन डी के कारण ही हम ये डिप्रेशन में भी वहाँ, क्योंकि वो एक रोल वहाँ भी आ गया, क्योंकि यही विटामिन डी ब्रेन सेल्स को भी मिलता है, बाकी बॉडी सेल्स को भी मिलता है, तो कार्य क्षमता जो बढ़ जाती है जी। ठीक है। इधर यही विटामिन डी की कमी से हमारा कितने काम खराब हो जाते हैं। विटामिन डी अगर कम है तो हड्डियों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम का अब्जॉर्बेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, सेल्स की चार्जिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी, एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगी। इधर विटामिन डी जब कम होगा, हड्डियों पर कैल्शियम नहीं जा पा रहा, तो हड्डियां वीक होती चली जाएंगी। बोन डेंसिटी जब वीक होगी तो इंटरनल हमारा जो बोन मैरो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है। तो बोन मैरो, तो बोन मैरो से ही तो हमारा डीएनए फॉर्मेशन है। ठीक है, फॉर्मेशन सारा वो वहां पर जाके इफेक्ट हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। ठीक है, जो आज ज्यादातर लोगों का हो रहा है। फास्टली उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये सारी की सारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है। और विटामिन डी की जो धूप में जाने वाले लोग हैं उनमें कभी भी डेफिशिएंसी नहीं आती है, क्योंकि जो बॉडी में दो काम एक साथ है। यहाँ भी देखिए कि आज दो प्रॉब्लम्स एक साथ लोग लेकर के चल रहे हैं। इधर हड्डियां कमजोर हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो काम नुकसान हो रहे हैं अलग हैं,
और इधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे अगर हम सनलाइट नहीं लेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट नहीं होगा विटामिन डी में नहीं कन्वर्ट होगा। हाँ, और विटामिन डी नहीं बनेगा तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होंगी, कमजोर हो जाएंगी। और इधर जो कोलेस्ट्रॉल लगातार बन रहा है, ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाएगी तो फिर वो फैटी एसिड्स बॉडी में बढ़ गए। अब उसकी वजह से फिर और बहुत सारी, इधर कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जो हमने कैल्शियम लिया डाइट में वो ये फैट के साथ कोलेस्ट्रॉल कर मिलकर के जगह जगह पर ब्लॉकेजेस आर्टरीज के अंदर बनाना शुरू कर देगा। तो फिर चाहे वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो तो ये उनका रास्ता बन जाएगा। ठीक है, इधर अगर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ये जाके किडनी में जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो वो वहाँ स्टोन्स बन रहे हैं, या गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे हैं, तो वो से क्रिया शुरू हो जाएगी। तो यानी कि कितने सारे डिसऑर्डर्स जो हैं ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इस सभी को सॉल्व करने का एक कुदरत ने बड़ा शानदार और आसान सा तरीका हमें दिया हुआ है कि सूरज की पहली जो रोशनी है जो हम पर अगर पड़ती है, किरणें सीधी पड़ती हैं बॉडी पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं बनती, सारी के सारा समाधान हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा कोलेस्ट्रॉल जो वो यूटिलाइज हो जाता है, वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी जो क्रियाएं वो भी इस चीज से चलती हैं। साथ ही साथ जो सूरज की किरणें हैं, एक बहुत बड़ा रोल है। आज लोगों को स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि सोराइसिस जैसी जो स्किन एलर्जी है, ये तो हो जाए तो आगे उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो स्किन एलर्जी साथ अलग अलग तरह की एलर्जीज के साथ जूझ रहे हैं। तो ये जो स्किन एलर्जीज खास करके हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स के कारण होते हैं। और इनके लिए दो चीजें इनको चाहिए होती हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया आने के लिए या जर्म्स को आने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो है नमी। तो हमारा जो शरीर है इसमें 70% तो पानी है ही, और पसीना भी आता है। और दूसरा है अंधेरा। आप घर का कोई भी कोना देखिए जहाँ ये दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, अंधेरा और नमी और अंधेरा, ये दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां आपको कितने तरह के वो बैक्टीरिया जो आना स्टार्ट हो जाते हैं, फंगस स्टार्ट हो जाती है लगना, वहाँ एक तरह की बदबू सी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब इस चीज को ठीक करना हो तो क्या चाहिए? सूरज की रोशनी उस जगह पर डाल दो तो सब ठीक हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। तो हमारे शरीर में भी जब हम कपड़े पहन लेते हैं और कपड़े पहन लिए तो अंधेरा हो जाएगा, और नमी ऑलरेडी है। तो जब ये नमी और अंधेरा दो चीजें आ जाती हैं तो वहाँ हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स के पनपने की एक जगह बन जाती है, बिल्कुल। और वो अब जाकर के तरह तरह की एलर्जी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, बनना शुरू हो जाती हैं। और ये फिर उसके लिए हम तरह तरह के जो है चीजें यूज करते हैं कि ये बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए, या सोप या टैल्कम्स या ये अलग अलग चीजें जो सैनिटाइजर ये सब यूज होते हैं। तो ये सूरज की रोशनी में एक खास गुण ये है कि वहाँ बैक्टीरिया और जर्म्स दो तरह के हैं, एक गुड है एक बैड है। और गुड को प्रोटेक्ट करना है, बैड को हमने खत्म करना है जी। तो फिर सूरज की रोशनी जो कुदरत की जो देन है, उसको पता है कि ये गुड बैक्टीरिया, इसको मैंने कुछ नहीं कहना, और ये बैड बैक्टीरिया ये इसको मैंने खत्म करना है। लेकिन हमारा जो इंसान का बनाया सैनिटाइजर, जहाँ कोई ऐसा डिओड्राइजर है, वो इस चीज की पहचान नहीं कर पाता कि ये अच्छा है और ये बुरा है, मैंने अच्छे को छोड़ना है और बुरे को मारना है। तो वो दोनों चीज पर ही बुरा असर करता है। तो ये कुदरत का जो सबसे पहली डाइट जो सूरज की रोशनी है, आप देखिए कितने सारे इसके बेनिफिट सामने आ रहे हैं कि ये गुड और बैड बैक्टीरिया की पहचान कर लेता है और बैड को मारता है, गुड को मेंटेन करता है। फिर ये हमें तरह तरह की स्किन एलर्जी से सेव कर देता है, और इधर कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके विटामिन डी में हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। बिल्कुल। इधर कोलेस्ट्रॉल से होने वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व रहती है। इधर हमारे ब्रेन सेल्स को चार्ज करके हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां या तरह तरह की ऐसी जो आ रही हैं ब्रेन के साथ संबंधित, उनसे हमें सुरक्षित कर देता है।
पूरे स्किन के सेल्स, जो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम सूरज की रोशनी से ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक कहेंगे कि नीड है, जिसको हम लेकर के, कुदरत ने इसको खुले दिल से बांटा है, किसी से कोई कंजूसी नहीं करी है। जी। तो हमें सिर्फ करना ये है कि हम इसको लेना स्टार्ट करें। तो सर, ये जो सन बाथ है वो हमें कितना टाइम लेना चाहिए, मतलब कितनी ड्यूरेशन तक हमें सन में एक्सपोज होना है और किस टाइम लेना है? जी, तो ये सन बाथ जो है, ये इसका जो टाइमिंग है, ये आधे घंटा मिनिमम और मैक्सिमम 1 घंटा। ओके। तो ये इतना ही काफी होता है, लेकिन लेना है पूरी बॉडी पर। तो हमें भी अपने घरों में एक ऐसी जगह जरूर बनानी चाहिए जहां हम पर्दा भी हो और सूरज की किरणें भी हो। तो सभी को, क्योंकि ये मेल फीमेल सभी को चाहिए, तो सभी को जो अगर आधा घंटा मान लीजिए हम सनबाथ के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, तो 15 मिनट हम चेस्ट का पार्ट जो है वो उसको सूरज के सामने रखें और 15 मिनट ही हम बैक साइड को रखें, और आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। तो इतने में ही हमारा काम जो है वो हो जाता है, आधे से 1 घंटे में। ठीक है। बाकी सही समय क्या है, ये मौसम के हिसाब से है। अगर तो गर्मियां हैं तो गर्मियों में सुबह 9 बजे से पहले की धूप और इधर शाम को 5 बजे के बाद की धूप, ये बेस्ट होती है। क्योंकि दोपहर की जो चिलचिलाती धूप है गर्मी की, वो अनबेरेबल होती है, क्योंकि हम सेंसिटिव हो चुके हैं। जो लोग तो धूप में रहते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग सब जो हैं वो कपड़े पहने हुए होते हैं और सेंसिटिव हो चुके हैं, तो वो उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सनबर्न्स हो जाएंगे। बहुत सारी तरह के अब कैंसर्स भी हैं जो इस कारण से पनप जाते हैं कि सेल्स का डैमेज इंटरनल बढ़ जाता है। तो हमें उन समय पर नहीं है, सुबह 9 बजे से पहले धूप ले लेना चाहिए, और या फिर शाम को 5 बजे के बाद, अगर गर्मी का मौसम है। हाँ, अगर सर्दी का मौसम है, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3 महीने हैं, इसमें हमें दोपहर की धूप। तो जब अच्छी धूप आ जाती है, क्योंकि सुबह शाम तो सर्दी इतनी होती है कि हम नहीं ले पाते, तो वो टाइमिंग जो है बेस्ट है। ठीक है। बाकी ये जरूर कहूंगा कि हर इंसान को, क्योंकि ये पर्सनली है सारा का सारा, कोई इसके लिए दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, जो भी लेना है अपने शरीर पर खुद लेना है। बिल्कुल। और हमें सभी को अवेयर होना चाहिए, और ये पर्सनली अपनी अपनी नीड समझ के हमें इसको लेना चाहिए। और घर में एक ऐसा जगह हम जरूर बनाएं, यहाँ सभी लोग जो करके वो सनबाथ को ले पाए और पर्दा भी हो। जैसे कि कुछ जगहों पे होता है कि लोग ग्लासेस, एक ग्लास रूम टाइप बना लेते हैं कि उससे हम सनबाथ लेंगे, तो क्या वो चीज एप्लीकेबल है सनबाथ के लिए या नहीं? कोई पर्दा नहीं चाहिए, सूरज और हमारे बीच कोई पर्दा कुदरत ने तो नहीं ना बनाया, कोई ग्लास नहीं चाहिए, तो कोई ग्लास नहीं चाहिए। ग्लास के बीच से भी अगर धूप ले रहे हैं तो प्रॉपरली आपको वो बेनिफिट नहीं देगी जी। तो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ही लेना चाहिए, इसको कभी भी कोई पर्दा बीच में नहीं चाहिए। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने जाना कि सूर्य की रोशनी हमारे लिए कितनी जरूरी है, सूर्य की रोशनी से किस तरह से हमारी पूरी बॉडी के सेल्स चार्ज होते हैं और किस तरह से ये हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को फिट रखने में हमारी मदद करती है। आगे हम जानेंगे बॉडी सिस्टम की दूसरी बेसिक नीड के बारे में, जो कि है हवा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके और वो इसका फायदा ले सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।